तो जो यहाँ पर गंगा में स्नान करके गए हैं, तो आप लोग गुरु जी के अनुसार आप लोग पछताइए नहीं, आप लोग अमृत स्नान नहीं किया है, क्योंकि देवप्रयाग जैसे गुरु जी ने बताया कि अमृत का धारा केवल गंगा वहाँ पर संगम में नहीं गिरा है, पूरे क्षेत्र में गिरा है। इसलिए अगर आप यहाँ पर गुरु जी के अनुसार अगर आप डोल ही लिए तो उतना ही फल मिलेगा। आप लोग गंगा स्नान करके पछताइएगा मत कि मैं गया था एक बार, मैं संगम स्नान नहीं कर पाया, आपको वही फल मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें भैया, यहाँ पे अध्यात्म के साथ अपने भूमा पीठासीश्वर जी महाराज जी हैं, हमारे हरिद्वार में बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल भी बना है। अध्यात्म के साथ लोगों का कैसे चिकित्सक इलाज हो सके, गुरु जी पर ध्यान रखते हैं। यहाँ पर भी कैंप चला और यहाँ पर भी कैंप चल रहा है, यहाँ पर भी कैंप चला है, यहाँ पे डॉक्टर आकर इलाज करते हैं। ठीक, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल विजिट करूंगा। करते हैं अपने भैया की तरफ, आप आइए भूमा पीठ के बारे में आप दिखाइए। ठीक है। और आपको एक चीज और बता दें, अभी अमृत कलश का भैया बात कर रहे थे, आप देखिए कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, और यही मेन कुंभ का मकसद है। यही जो आप देख रहे हैं ना, यही अमृत का क्योंकि जो इस दिन हम लोगों का वो निकला था पेशवाई, गुरु जी यही बता रहे थे कि आप वो जो देख रहे हैं अमृत कलश ना, इसी अमृत कलश के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। आज सरकार द्वारा और सब संतों द्वारा उसको शाही स्नान को अमृत स्नान भी कर दिया गया। आप ये कलश आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल प्रयागराज के कुंभ नगरी में एक ऐसे स्थान पे आए हैं, शायद ये शंकराचार्य से वो बिलोंग करता है स्थान, यानी कि उनके बारे में क्या चीजें हैं, सारी चीजें हम डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। और यहाँ के जो यानी कि बाबा हैं, जिसको हम परमात्मा या फिर हमको जिस भी नाम से जानते हैं, तो उनसे हम जानेंगे आज वो सारी चीजें। तो प्लीज देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ पर आए हुए लोग हैं, यात्री, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जी। फिर यहाँ के प्रशासन को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने कोशिश की है और एक अच्छी कोशिश की है। सर प्लीज थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन पहले से अगर जैसा है हमारे व्यूअर्स। देखिए, मैं आचार्य प्रकाश पांडे जी, है ना। हमारी जो परंपरा है, नारायणम पद्म भुवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पाराशरंच व्यासम सुखम गौड़ पदम महंतम गोविंद्र योगिंद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मम पादम च हस्ता मलकम च शिष्यम तम तोटकम वार्तिककार मन्यान अस्मद गुरुन संततमान तोस्मे। हमारी जो परंपरा है भगवान नारायण से चली हुई है, और इसी परंपरागत चीजों को अगर हम जोड़ें तो 156वीं पीढ़ी में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है जी। ना। ये पूज्य गुरुदेव भगवान ही रहे। 156वीं पीढ़ी दर अगर हम किसी चीज को गिने, हम दंडी साधुओं के लोग हैं जी, शंकराचार्य जी की पद्धति को मानने वाले लोग हैं। और ये मेला है, बिल्कुल। मेला जो है तो आज जो 13 अखाड़े बने हैं, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की ही देन है। हाँ जी, इनका निर्माण आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही किया। धर्मो रक्षति रक्षता। नागा सेना जो भी है वो भगवान शंकराचार्य जी की सेना है। जैसे प्राचीन काल में राजाओं के पास अपनी सेना होती थी, वैसे ही धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य जी भगवान ने अपनी सेना का निर्माण किया था। वो आज धीरे धीरे अखाड़ों के रूप में परिवर्तित हो गई है और वो अखाड़ों के रूप में फलीभूत हो रही है। ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, अगर देखा जाए बहुत अच्छा लगा, है ना। हाँ। दूसरी चीज ये है, देखिए, ये जो भूमि है, ये पवित्र भूमि प्रयागराज कल्पवासियों के लिए जी। यहाँ कल्पवास का एक महत्व अपने आप जी। सरकार ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि वो समाज को व्यवस्था दे, सुरक्षा दे और अच्छी व्यवस्थाएं दे करके इस कुंभ को पूरे भारत, पूरे विश्व पटल पर रखे। और उनकी कोशिश ये जो है तो कहीं न कहीं सामने भी आई, प्रस्तुत भी हुई है, लोगों तक पहुंची भी है। बाहर से लोग भी आकर के यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और भगवान धर्म के प्रति जो है तो जागरूकता ला रहे हैं। और हम सबका कर्तव्य भी है ना कि हमें धर्म के लिए कहीं न कहीं जागरूक होना ही पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है तो धर्म का अनुसरण, धर्म जो है तो धी धातु से बनता है। बिल्कुल। और धारण करने वाले विषय है धर्म ना। तो हम सबको धारण करना ही करना पड़ेगा, जो जिस पंथ, जिस और जो है तो समाज से भी है, इसमें सबका अधिकार है और सबको हर्षोल्लास के साथ इस मेले को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस मेले को आगे बढ़ा करके समाज को पूरे विश्व में एक समाचार देना चाहिए कि भारत आज भी एकजुटता पे
बदा हुआ है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत का परिवेश आज भी धर्म से युक्त है। ऐसा जो है तो समाचार पूरे देश को हम सब ने मिलकर के देना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल सही आपने जो बोला, कहीं ना कहीं ये हमें कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि तप जरूरी है, यानी किसी भी सिद्धि के लिए कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो आपको मेहनत है वो जरूर करना चाहिए। और ये एक चीज मैंने ये देखा है कि आज के उसमें कहीं ना कहीं जो फिल्म एक्टर है या एक्ट्रेस है वो इस यानी कि कह सकते हैं साधु का रूप धारण कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें। देखो, हम किसी भी चीज को इस विषय में नहीं कहना चाहेंगे, सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि धर्म धारणा का विषय है। बिल्कुल। और एक चीज देखो शास्त्रों से सिद्ध होती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देख तिन तैसी, है ना। बिल्कुल। जो यहाँ जिस भाव से आएगा उसको वही फिल्म फल मिलेगा, ये निश्चित। बिल्कुल। अगर कोई आडंबर करके आएगा तो वो आडंबर का फल ले जाएगा, और कोई धर्म को मान करके यहाँ आएगा, ये त्रिपदगामिनी भागीरथी गंगा है, यमुना, सरस्वती है, वासुकी नाग है, बेणी माधव है, बट वृक्ष है, और जो है तो अगस्त ऋषि की तपस्थली भी है। तो इन तपस्थलियों में देखो आकर के अगर आदमी जो है तो अन्य चीजों को का आडंबर करेगा तो उसका फलदायी वो है, हम नहीं, है ना। हम आपने तो सिर्फ एक चीज देखनी है कि भाई क्या नाम कहते हैं, धर्म को बचाना है, धर्म को धारण करने के लिए त्याग करना पड़ेगा, है ना। देखो एक चीज आपको बताएं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये एक योग मार्ग है। 4 प्रकार के मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, है ना, योग मार्ग और राजमार्ग। मुक्ति के लिए हम सबका ध्येय जो है वो मुक्ति है, और मुक्ति के लिए इन 4 मार्गों पर चलना पड़ता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का अगर हम पालन करेंगे तो ही हम योग मार्ग को पा पाएंगे, है ना। अगर इससे बाहर निकल करके कोई चाहे कि वो योग मार्ग को प्राप्त कर ले तो शास्त्रोक्त विधान से तो मुझे तो लगता नहीं वो संभव। बिल्कुल। बाकी कोई चाहे तो कर ले, वो एक अलग विषय, लेकिन कर नहीं सकता, है ना। देखो एक चीज हमें याद है, एक कहावत हम आपको बताएं, आज सबसे बड़ी एक विडंबना हमारे यहाँ एक हो गई है कि कुछ मंत्रों का दुरुपयोग समाज में होने लगा है। बिल्कुल। जैसे गायत्री मंत्र जी, है ना। गायत्री मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से जो आजकल लोग गोपनीय गायत्री, ब्रह्म गायत्री जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका उदाहरण हमने एक बार काशी में देखा था। काशी में एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से, एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण ने और एक आडंबरी ब्राह्मण ने कर्मनिष्ठ ब्राह्मण से पूछा कि आपकी गायत्री में और मेरी गायत्री में क्या फर्क है। तो उन्होंने अपनी जनेऊ निकाल करके जल हाथ में लेकर के जल में डाला तो उस जल में अग्नि पैदा हो गई थी। तो ये कर्मनिष्ठ ब्राह्मण की ताकत है, लेकिन जो दूसरा था आडंबरधारी वो ऐसा नहीं कर पाया, है ना। तो ये चीज धर्म पर सब जगह पर लागू होती है। मैं तो केवल एक दृष्टांत दे रहा हूँ। धर्म को अगर आप सही धारणा वाले विषय से करेंगे तो जरूर अवश्य में वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप जिस कामना से भी यहाँ आए हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मैं समस्त आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता, समस्त भारतवर्षी, समस्त विश्व पटल के जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप अहोभागी हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का बराबर फल एक बार गंगा स्नान का इस प्रयागराज में मिलता है, इस कुंभ में मिलता है। कुंभ कहीं पे भी मिले, 100 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ करने का फल आपको यहाँ से प्राप्त करता है। जो अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ आज के समय इस कलयुग में संभव ही नहीं है, ऐसा यज्ञ आप सिर्फ एक स्नान से माँ गंगा के चरणों में स्नान कीजिए, शांति से आइए और शांति से अपना स्नान कीजिए। हर हर महादेव। आपने इतना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा है इतना टाइम देने के लिए। संगम में करेंगे अच्छा, गंगा मैया में। अच्छा, कुछ देखो यहाँ पे कुछ यानी कि व्यूवर्स यानी भक्त आए हुए हैं, वो जानना चाह रहे हैं बाबा से गंगा में स्नान करने से कि संगम से लाइव देखिए, बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग ऐसे के नाते गंगा जी में कर लेते हैं, बाबाओं से कर पाते हैं क्योंकि वो ऊंचे मंच पे होते हैं या फिर हम उससे जल्दी नहीं मिल पाते हैं, तो यानी कि वो सारे क्वेश्चन शायद उन तक नहीं पहुंच पाते। तो आज हम लोगों को वो शायद मौका मिल गया पूछने का
चलो बिल्कुल पूछो। भैया मेरा ये कहना है कि जैसे आपने कहा कि 100 यज्ञ के 100 यज्ञ के बराबर एक बार गंगा स्नान करना, तो गंगा स्नान इस क्षेत्र में करें कि संगम में जाकर डुबकी लगाएं? ये क्योंकि हमारा प्रश्न ही है, ये बहुत सारे जो दूर दूर से दर्शनार्थी आ रहे हैं, जैसे हम उनको बताते हैं कि बगल में गंगा है, हम लोग ये पूरा क्षेत्र ही संगम मान चुके हैं, आप वहां पर सब लोग एक साथ स्नान नहीं कर सकते, तो उनका मन में भ्रम है, तो वही आप बताने की कृपा करें। देखो, मन में भ्रम मत लीजिए, है ना। गंगा के दर्शन मात्र से भी स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, पहला बात, है ना। दूसरी बात, दूसरा स्नान आचमन लेने से भी गंगा स्नान के बराबर का फल प्राप्त होता है। और तीसरी बात, गंगा पर स्नान करने से भी गंगा जी का वही फल प्राप्त होता है जो आचमन और दर्शन मात्र से मिलता है। विषय प्रश्न आपका ये था कि भाई आप त्रिवेणी में करें या जो है तो गंगा जी के किनारे करें, है ना। त्रिवेणी संगम आज जो है तो बहुत ऐसी जगह पर चले गया कि संगम पर जाना और वहां पर स्नान करना थोड़ा सा कठिन हो गया, है ना, थोड़ा सा कठिन हो गया। तो इसलिए जो है तो आप मन में भाव मत लीजिए, ये भाव अपने, ये प्रश्न आप अपने मन में मत पैदा कीजिए, शंका ये मत पैदा कीजिए कि हम कहाँ स्नान करें। आप स्नान के लिए आए हैं, धर्म के लिए आए हैं। गंगा स्नान के, कुंभ स्नान का फल जो है तो देखो, कुंभ कहाँ लगता है? जहाँ अमृत गिरा है ना। इस प्रयागराज की भूमि में अमृत गिरा है ना। अब वो यही तो है नहीं संगम में ही गिरा है, ये प्रयागराज की भूमि है, तपस्थली है। इस तपस्थली में आपने नंगे पांव अगर 4 कदम चल दिए तो भी आपको वही फल मिलेगा जो फल आपको त्रिवेणी में जाकर के मिलेगा। जाइए त्रिवेणी दर्शन कीजिए, हाँ, अगर आपको मौका मिल सकता है तो आप स्नान भी कीजिए, और कोई असक्षम व्यक्ति है, कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो गंगा स्नान पर भी, गंगा के किनारे कहीं पर भी स्नान करके गंगा स्नान कर। देखिए, कोई भी नदी आती है ना, जब गंगोत्री से गंगा जी चली हैं तो उनका नाम अलग है ना। और देवप्रयाग में आने के बाद गंगा बनी है। देवप्रयाग में आने के बाद उसमें हजारों नदियां मिली हैं, और जहां तक गंगा गई है गंगा सागर बना दिया, है ना। यमुना भी मिली, सरस्वती भी मिली, अन्य नदियां भी मिली हैं, लेकिन बना क्या? गंगा सागर। यमुना सागर नहीं बना, हाँ, सरस्वती सागर नहीं बना, बना क्या? गंगा सागर। 10 पाप हारणी, त्रिपद गामनी, ब्रह्म कमंडल धारणी, है ना। 10 प्रकार के पापों को गंगा हरती है। तो इसलिए ये अपने दिमाग में प्रश्न मत पैदा कीजिए, और आप निसंकोच जहां पर भी आपको मौका मिले वहां पर स्नान कीजिए, माँ गंगा का जो है तो स्मरण कीजिए। आप और आपके पितृ जो है तो तृप्त हो जाएंगे, और आपका जीवन सफल हो जाएगा। हर हर महादेव। तो जो यहाँ पर गंगा में स्नान करके गए हैं, तो आप लोग गुरु जी के अनुसार आप लोग पछताइए नहीं, आप लोग अमृत स्नान नहीं किया है, क्योंकि देवप्रयाग जैसे गुरु जी ने बताया कि अमृत का धारा केवल गंगा वहां पर संगम में नहीं गिरा है, पूरे क्षेत्र में गिरा है। इसलिए अगर आप यहाँ पर गुरु जी के अनुसार अगर आप डोल ही लिए तो उतना ही फल मिलेगा। आप लोग गंगा स्नान करके पछताइएगा मत कि मैं गया था एक बार, मैं संगम स्नान नहीं कर पाया, आपको वही फल मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें भैया, यहाँ पे अध्यात्म के साथ अपने भूमा पीठासीश्वर जी महाराज जी हैं, हमारे हरिद्वार में बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल भी बना है। अध्यात्म के साथ लोगों का कैसे चिकित्सक इलाज हो सके, गुरुजी पर ध्यान रखते हैं। मतलब कि कैसे एंट्री होती है इस अस्पताल में? इस अस्पताल में जैसे आपके पास आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, कोई भी आप निःशुल्क आ रहे हैं, इससे आपको आपकी एंट्री सबसे पहले होगी। आप बिल्कुल जैसे आ रहे हैं, आप इमरजेंसी में हैं, तो सबसे पहले आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद जो भी शुल्क लगता है, जैसे आपके पास आयुष्मान नहीं है, आप बेड आउट है, तो उसकी शुल्क पहले आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी, मरीजों को देखी जाएगी कि हाँ किस हालत में है, उसके बाद ही आपसे कहा जाएगा कि हाँ इसमें ये लगेगा वो लगेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए या फिर आयुष्मान कार्ड, तो देन एंट्री हो जाएगी। एक आधार नहीं भी हो, पहले तो ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, मतलब कि बिना कुछ आपसे डॉक्यूमेंट लिए ट्रीटमेंट इमरजेंसी के। अच्छा, डायरेक्ट पहले एंट्री करता हूँ मैं। ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, अगर एंट्री ना हो रही हो, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो शायद ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो आप बिल्कुल आइए यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।
अभी इंटरव्यू लिया था, बाकी वहां का जो श्री स्वामी भूमन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल निःशुल्क सिविल लगता है, वहां पे आप जाकर वहां उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे भीमा पीठाधीश्वर शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज यानी कि आपको मिलेंगे। और मिलने का वो स्थान कहाँ पे होगा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा यहाँ से, यानी कि श्री स्वामी भूमनानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हरिद्वार में संचालित पाठ्यक्रम, और इनके पाठ्यक्रम भी संचालित है एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बीएससी, एमएलटी, यहाँ पर भी कैंप चला, यहाँ पे डॉक्टर आकर इलाज करते हैं। ठीक है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल विजिट करूंगा। करते हैं अपने भैया की तरफ से, आप आइए, घुमा फिर के बारे में आप दिखाइए। ठीक है, ठीक और है। आपको एक चीज और बता दें, अभी अमृत कलश का भैया बात कर रहे थे, आप देखिए कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, और यही मेन कुंभ का मकसद है। यही जो आप ये देख रहे हैं ना, यही अमृत का क्योंकि जो इस दिन हम लोगों का वो निकला था पेशवाई, गुरु जी यही बता रहे थे कि आप वो जो देख रहे हैं अमृत कलश ना, इसी अमृत कलश के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। आज सरकार द्वारा और सब संतों द्वारा उसको शाही स्नान को अमृत स्नान भी कर दिया गया। आप ये कलश आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल भूमा पीठाधीश्वर महाराज अच्युतानंद जी महाराज के आश्रम में आपको मिलेगा। बाकी मैं एक चीज यहाँ से क्लियर करना चाहूंगा, देखो जो इनके दिमाग में प्रश्न था उसका जवाब सुनकर खुद इन्होंने उसको और बेहतर एक्सप्लेन किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भैया हाँ, बता दें, बोलो। वो मेरा प्रश्न नहीं था। बहुत सारे जैसे मैं जिस परिवार से हूँ, हमारे घर से लोग आए, ठीक है, और अव्यवस्था होने के कारण वहां तक नहीं पहुंचे, तो कहते हैं मैं एक बार तो गया प्रयागराज में संगम नहीं स्नान कर पाया। वो उनके लिए जवाब था कि आप अगर यहाँ पर आकर एक दिन या एक चरण रज ले लिए तो आपको संगम में स्नान करने का फल प्राप्त होता। गुरु जी हमारे जो मन में मेरे भी शंका था, तुरंत उत्तर कर दे कि 100 मैं यज्ञ के बराबर एक बार त्रिवेणी में चलना और स्नान करने के बराबर है गंगा में। तो भाई जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कर रहा हूँ, जो आ रहे हैं वो सोचते हैं मैं गया, मैं घूम के चला आया, गंगा स्नान कर चला आया, यमुना स्नान करके संगम स्नान नहीं कर पाया। तो उनके लिए था कि आप बताइए मत, आप आ गए, यही आपके लिए सबसे बड़ा स्नान, आप अमृत प्रदान। कुल मिला के आप कहने के मतलब गुरु जी के आंसर से संतुष्ट है। हाँ बिल्कुल, अरे गुरु जी हमारे भाई, हम आपको बता दें, बनारस में जो आश्रम है हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी शोभा यात्रा हम लोग जुड़े हुए हैं, गुरु जी के भूमा पीठ से हरिद्वार भी जाते हैं, जुड़े हुए हैं। तो गुरु जी का और एक चीज जान लीजिए, असली चेला असली भक्त, अगर गुरु जी कह दिए आम है तो आम है, जो गुरु जी कहते वही 100% हमारे लिए तो लकीर खींचने के बराबर है। जो आपने कह दिया वो है, उसमें शंका मात्र है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं सभी लोग संतुष्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छा लगा। सर गुरु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, बाकी ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।